सोशल मीडिया पर इन दिनों ये गाना काफी तेजी से वायरल हो रहा है और तो और ये गाना सबकी जुबान पर छाया हुआ है। हर कोई इस गाने को गुनगुना रहा है। शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिसने इस गाने पर रील नहीं बनाया होगा। और आपको बता दें कि ये गाना ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री का है और ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का है, बल्कि ये गाना 23 साल के एक ऐसे रैपर का है जिसका नाम रेमा है, जो नाइजीरिया का रहने वाला है। और रेमा के गाने न सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड में बल्कि दुनिया भर में बवाल मचा दिए हैं। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेमा बचपन से ही रैप करना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में वो न केवल अपनी म्यूजिक के हुनर को निखारना चाह रहा था, बल्कि वो अपने पिता के मौत के बाद अपने परिवार के लिए भी काम कर रहा था। लेकिन काम की तलाश में और अपने संगीत के जुनून को जिंदा रखने के लिए उसे अपना गाना छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में रीमा ने मेहनत करके एक नया गाना लाया और उस गाने को 8 महीने के अंदर बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। और आपको बता दें कि रेमा के गाने का नाम है बेबी कम डाउन और इस गाने पर अब तक लाखों रील बन चुके हैं और ये गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। वैसे तो रेमा ने और कई सुपरहिट गाने दिए हैं, लेकिन उनके कम डाउन गाने ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। और आपको बता दें कि रेमा के इस गाने पर मात्र 8 महीने के अंदर 480 मिलियन व्यूज है। बाकी इन दिनों रेमा भारत में है और इंडिया टूर पर आते ही उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। और भारत में रेमा के लिए इंडियन स्टाइल में खास परफॉर्मेंस दिया गया था, जिसे देखने के बाद वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। अब हमने आपको रेमा के इस गाने के बारे में क्यों बताया, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कोरियन सिंगर रेमा के गाने पर 8 महीने के अंदर 480 मिलियन व्यूज आते हैं और रेमा पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। हर कोई उनका गाना सुनता है, उनके गाने पर खूब रील बनाया जाता है। और आज वो भारत घूमने आते हैं तो उनका भारत में एक भव्य स्वागत किया जाता है। अब हम बात करते हैं भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की। तो आपको बता दें कि आज से 1 साल पहले पवन सिंह का एक गाना आता है पुदीना और ये गाना 2 महीने के अंदर लगभग 500 मिलियन व्यूज का आंकड़ा क्रॉस कर लेता है। और आज पुदीना भोजपुरी का वो पहला गाना है जिस गाने पर कम समय में ओवरऑल 1 बिलियन व्यूज है। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन का लॉलीपॉप गाना, जिसको इंटरनेशनल सॉन्ग कहा जाता है, वो गाना आज विदेशों में भी आज खूब बजता है। इसके बावजूद भी पवन सिंह को आज तक इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम करने के लिए कभी कहीं नहीं बुलाया गया। बाकी हम बात करते हैं रितेश पांडे का गाना हेलो कौन के बारे में, जो आज से 3 साल पहले आया था और इस गाने पर 940 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पूरा हो चुका है। यानी ये गाना भी अब बिलियन क्लब में शामिल होने वाला है। लेकिन रितेश पांडे भी सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित रह गए हैं। पवन सिंह का हरी हरी ओढ़नी गाना मात्र 6 महीने में 260 मिलियन व्यूज क्रॉस किया। राकेश मिश्रा का गाना राजा तनी जाई न बहरिया, ये गाना भी 2 साल पहले आया और इस गाने पर भी 500 मिलियन व्यूज है। खेसारी लाल यादव का कोका कोला गाना 355 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है। शिल्पी राज का दिलवा ले गई ले गाना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन आज भोजपुरी अपनी अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। सिंगर रेमा के गाने के बारे में आपको बताना इसलिए भी जरूरी था ताकि आपको भी पता चले कि भोजपुरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री के कलाकार भी किसी से कम नहीं है। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री और भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ऐसे जाने कितने गाने और फिल्में हैं जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी कई फिल्में हैं जिनका यूट्यूब पर मात्र व्यूज 300 से 400 मिलियन व्यूज है। इसके बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री अपने गानों और अपने फिल्मों की वजह से नहीं जानी जाती, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों ने आपस में लड़ झगड़कर इस इंडस्ट्री का इतना गंदा छवि बना दिया है कि आप जब बाहर के लोगों के सामने भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो बाहर के लोग भोजपुरी गानों और फिल्मों का नाम सुनते ही मुंह नाक सिकोड़ने लगते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता, विवाद और जातिवाद घूमने लगता है। यूपी बिहार झारखंड से बाहर रहने वाले लोगों को लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ विवाद होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी गाने और फिल्में बनाई जाती हैं वो सब के सब अश्लील होते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अश्लील होते हैं, इस इंडस्ट्री के सिंगर अश्लील होते हैं, इंडस्ट्री के राइटर अश्लील होते हैं और भोजपुरी गानों में सिर्फ अश्लीलता दिखाया जाता है। और इन सारी बातों में काफी हद तक सच्चाई भी है, हम इससे मुकर भी नहीं सकते हैं। और इसके दोषी कहीं ना कहीं भोजपुरी के सारे छोटे बड़े कलाकार हैं, जिनके इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाने के बावजूद, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद भी लोग इनकी इंडस्ट्री को हे दृष्टि से देखते हैं। और अपने गानों पर बिलियन व्यूज लाने के बावजूद भी पवन खेसारी को कभी यूपी बिहार झारखंड से बाहर प्रोग्राम करने के लिए नहीं बुलाया जाता है और बड़े बड़े लकीर खींचने के बावजूद भी ये यूपी बिहार तक ही सीमित रह जाते हैं। और रेमा जैसा एक 23 साल का सिंगर कम समय में अपने आप को पूरी दुनिया भर में मशहूर कर लेता है। बाकी ये भोजपुरी कलाकारों को सोचना चाहिए कि जिस भोजपुरी सिंगर पावर स्टार पवन सिंह का नाम ग्लोबल टॉप आर्टिस्ट के लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है, जिसकी खेसारी लाल यादव का एक साथ 7-7 गाना यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता है, जिस पवन सिंह के नए गाने पियर फराक वाली पर 1 महीने के अंदर लगभग 4 मिलियन लोगों ने रील बनाया है। वो लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे का टांग खींचकर कैसे अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।